डियर फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तर जीके ट्रिक में स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आए दिन हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि हम प्रतिदिन आपको रात 8 बजे वीडियो दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं और आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट बनाते हैं हम। और हमारे चैनल पर रीजनिंग, जीके और मैथ की क्लासें भी आनी शुरू हो जाएंगी और हिंदी का प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन रात 8 बजे दिया जाता है। चलिए फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली घंटी को दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। निम्न में बहुब्रीहि समास किसमें है? फ्रेंड, आपको बताना है निम्न में बहुब्रीहि समास किसमें है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखते हैं पहले ऑप्शन में माता डैश पिता, बी ऑप्शन में त्रिलोकी, सी ऑप्शन में जलचर और डी ऑप्शन में लंबोदर। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन, यानी लंबोदर। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? फ्रेंड, आपको बताना है इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। ए ऑप्शन में है छह, बी ऑप्शन में है त्रय, सी ऑप्शन में है ज्ञ और डी ऑप्शन में फै। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये तीनों हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? फ्रेंड, आपको बताना है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ए ऑप्शन में है क्या, बी ऑप्शन में है कौन, सी ऑप्शन में यह, डी ऑप्शन में है बे। तो इसका सही आंसर होगा यह है। अगर मैं इन दो की बात करूं तो ये कैसे हैं? प्रश्नवाचक हैं। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष कितने होते हैं? आपको बताना पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष कितने होते हैं। ए ऑप्शन में है 2, बी ऑप्शन में है 3, सी ऑप्शन में है 4 और डी ऑप्शन में है 6। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी 3। ए कहने वाला, दूसरा कौन होता है? सुनने वाला, और जिसके बारे में बात की जा रही है तीसरा वो होता है, यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है तीसरा वह होता है। तो फ्रेंड, इसे भी यहाँ से याद रखना है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। भावुक हृदय में सुख दुख की महज कोमल अनुभूति वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फ्रेंड, आपको बताना है भावुक हृदय में सुख दुख की महज कोमल अनुभूति वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी इन्हें एक वाक्य दे रखा है, उसके लिए एक शब्द देखना है। चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन में स्वानुभूति, बी ऑप्शन में है सांत्वना और सी ऑप्शन में संवेदना, डी ऑप्शन में सूचना। तो इसका सही आंसर होगा संवेदना। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। मछली मारकर आजीविका चलाने वाले के लिए एक शब्द है। फ्रेंड, आपको बताना है मछली मारकर आजीविका चलाने वाला कौन होता है। देखते हैं। ए ऑप्शन में है मछेरा, बी ऑप्शन में है धीवर, सी ऑप्शन में है नक्सीर और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा धीवर, यानी जो मछली मारते हैं वो क्या कहलाते हैं? धीवर। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द संधि पद नहीं है? आपको बताना है फ्रेंड निम्न में से कौन सा शब्द संधि पद नहीं है। ए ऑप्शन में है निरापद, बी ऑप्शन में है निश्चय, डी ऑप्शन में है निष्कारण और डी ऑप्शन में है निहारिका। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी निहारिका। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निराशा में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपको बताना है निराशा में प्रयुक्त संधि का नाम है। ए ऑप्शन में विसर्ग, बी ऑप्शन में व्यंजन, सी ऑप्शन में स्वर और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, यानी विसर्ग। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निस्तेज का संधि विच्छेद है। फ्रेंड, आपको बताना है निस्तेज का संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन में नि जमा के तेज, बी ऑप्शन में निहि जमा के तेज, सी ऑप्शन में निस जमा के तेज और डी ऑप्शन में निर जमा के तेज। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। मैंने आपको बताया फ्रेंड, ये षटकोण वाला स हो या सा हो, अगर ये आधे हैं तो हमारी कौन सी संधि होगी? अगर ये आधे दिए हुए हैं तो हमारी कौन सी संधि होगी फ्रेंड?
इसमें विसर्ग संधि होगी, ये विसर्ग में चेंज हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, वाक्य में अव्यय है। आपको बताना है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, वाक्य में अव्यय है। ए ऑप्शन में संकेतवाचक, बी ऑप्शन में करणवाचक, सी ऑप्शन में परिणामवाचक और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा करणवाचक। चलिए फ्रेंड प्रश्न देखते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। आपको बताना फ्रेंड निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। ए ऑप्शन में पृथ्वी, बी ऑप्शन में तिथि, सी ऑप्शन में राशि और डी ऑप्शन में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना फ्रेंड पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में संतान, बी ऑप्शन में विजय, सी ऑप्शन में शक्कर और डी ऑप्शन में वर्णन। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी वर्णन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। ए ऑप्शन में दुर्दिन, बी ऑप्शन में संवाद, सी ऑप्शन में प्रवाद और डी ऑप्शन में महवाद। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी महवाद। इसमें क्या है, दुर्लगा है, इसमें सम है और सी ऑप्शन में क्या है, पिरह है, लेकिन इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। चलिए फ्रेंड इसे भी यहां से याद रखना। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है। आपको बताना है प्रत्यय युक्त नहीं है। ए ऑप्शन में प्रतिष्ठित, बी ऑप्शन में अचानक, सी ऑप्शन में नैतिक और डी ऑप्शन में आत्मीय। तो इसका सही आंसर होगा अचानक, यानी कौन सा होगा, अचानक। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। तोय शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना फ्रेंड तोय शब्द का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन में बाड़ी, बी ऑप्शन में वायु, सी ऑप्शन में अग्नि और डी ऑप्शन में है जल। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। दर्प का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है दर्प का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन में तिरस्कार, बी ऑप्शन में अहंकार, सी ऑप्शन में गर्व और डी ऑप्शन में स्वाभिमान। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, अहंकार। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। फ्रेंड आपको बताना है दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन में वर्षा, बी ऑप्शन में नीरद, सी ऑप्शन में बादल, डी ऑप्शन में विद्युत। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी दामिनी किसका पर्याय है, विद्युत का, यानी बिजली का पर्यायवाची है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे का अर्थ है। फ्रेंड आपको बताना है ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे का अर्थ है। ये ऑप्शन में है अपना काम निकालना, बी ऑप्शन में कोई काम पूरा ना हो पाना, सी ऑप्शन में दुस्साहस करके पछताना और डी ऑप्शन में विपत्ति सब जगह पीछा करती है। तो इसका सही आंसर है कोई काम पूरा ना हो पाना, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ए ऑप्शन में ऊट पटांग बात करना, बी ऑप्शन में राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना, सी ऑप्शन में राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास और डी ऑप्शन में आकाश पाताल का अंतर होना, यानी कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। कान फूकने का अर्थ है। आपको बताना है कान फूकने का अर्थ है। ए ऑप्शन में चौकन्ना करना, बी ऑप्शन में चुगली करना, सी ऑप्शन में जादू टोना करना और डी ऑप्शन में दीक्षित करना। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द है। इनमें से शुद्ध शब्द है। ए ऑप्शन में तिथि, बी ऑप्शन में चर्मा उत्कर्ष, सी ऑप्शन में जामुना और डी ऑप्शन में चर्मो उत्कर्ष। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन।
इसका सही आंसर क्या होगा? चरमो उत्कर्ष। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द है। ए ऑप्शन में व्यंग, बी ऑप्शन में व्यवहारिक, सी ऑप्शन में बेहरली और डी ऑप्शन में वाल्मीकि। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन यानी वाल्मीकि। चलिए फ्रेंड, मंद का विलोम है, आपको बताना फ्रेंड मंद का विलोम है। ए ऑप्शन में सुस्त, बी में द्रुत और सी में शीघ्र, डी ऑप्शन में त्वरित। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन यानी त्वरित। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के प्रश्न, यानी आज के प्रैक्टिस सेट में कितने थे? 23। तो फ्रेंड कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।